Hello everyone, today we are going to learn chapter Principle of Inheritance and Variation from the basic level. So what do we mean from this word inheritance? Inheritance means passing of the characters from parents to progeny. Progeny means children, offsprings. Okay. And due to this inheritance, due to the passing of characters, the organism reproduce and form offsprings of the same kind. हम कह देते हैं ये जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो ये तो बिल्कुल अपनी मम्मी पे गया, ये तो बिल्कुल अपने पापा पे गया है. मीन्स कुछ फीचर्स पापा के और बच्चे के, मम्मी और बच्चे के मिलते होंगे. दैट इज़ इनहेरिटेंस. वेरिएशन कि मान लो मैं और मेरी मम्मा की बात हो रही है, हम दोनों एक जैसे लगते हैं बट हमारी आवाज़ में फ़र्क आ गया, या फिर हम कह सकते हैं कि या मेरे सोचने का लेवल या मम्मा का सोचने का लेवल डिफरेंट हो, है ना. मेरी आइज़ कलर मम्मा का आइज़ कलर अलग हो, ठीक है. मेरे पापा का हेयर कलर और मेरा हेयर कलर अलग हो. तो कहाँ पे किस डिग्री से बच्चों और पेरेंट्स के बीच में डिफरेंस आता है, दैट इज़ वेरिएशंस. जेनेटिक्स ऐसी पढ़ाई जिसमें हम इनहेरिटेंस और वेरिएशन को पढ़ते हैं उसको कहते हैं जेनेटिक्स. और जेनेटिक्स के फादर कहा जाता है ग्रीगर जोहन मेंडल को, ठीक है. हम इनको मेंडल सर बोलते हैं. अब इनके बारे में जानते हैं कि ये है कौन थे. तो ग्रीगर मेंडल कौन थे? एक ऑस्ट्रियन मॉन्क थे, मीन्स ऑस्ट्रियन एक बंदा था, ठीक है, जिन्होंने हेरिडिटी के प्रिंसिपल्स, हेरिडिटी मीन्स दैट पासिंग ऑफ करेक्टर्स ओनली, ठीक है. और उन्होंने ये चीज़ किस में पढ़ी थी? गार्डन पी में, जिसको हम पाइसम सटाइवम बोलते हैं. और इन्होंने 7 साल के लिए इस पाइसम सटाइवन गार्डन पी प्लांट पे, मटर पे काम किया. कौन सी ईयर में? 1856 से 1863 में. फिर कहते हैं कि इनका काम है जो, बट इन्होंने काम किया, बहुत मेहनत का काम किया, बट इनके काम को रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली, काम फेमस ही नहीं हुआ. बट वो काम इनका फेमस ज़रूर हो गया था, बट इनके मरने के बाद, ठीक है. अब पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों यूज़ किया. बिकॉज जो पी प्लांट होता है वो छोटे छोटे दाने होते हैं, ठीक है, और जल्दी उग जाता है. लाइफ स्पैन बहुत कम, जो ज़्यादा कम नहीं है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, सॉरी. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है उसमें. मैं अगर हॉर्मोन्स वगैरह या फिर फर्टिलाइजर्स वगैरह इंड्यूस करवा दूँ तो जल्दी ग्रो भी हो सकता है. और जो अगर मैं हाइब्रिड करवाऊँ तो जो हाइब्रिड्स निकलती हैं फर्टाइल होती हैं और कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं. इस कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को हम आगे डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट टर्म्स इन जेनेटिक्स. फर्स्ट है करेक्टर. व्हाट इज़ करेक्टर और व्हाट इज़ ट्रेट? ये दो में डिफरेंस अगर आपने समझ लिया ना, मीन्स आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा. करेक्टर मीन्स फीचर जो कि पॉपुलेशन में प्रेजेंट है, जैसे कि पी प्लांट की हाइट बाहरी करेक्टर है ना. करेक्टर पॉपुलेशन के लिए डिफाइन करते हैं, ट्रेट एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए डिफाइन करते हैं. करेक्टर, मेरा करेक्टर है कि मेरा ट्रेट है कि मेरी हाइट 5 फुट 2 इंचेस है. और पॉपुलेशन अगर हम बेसिकली एवरेज निकालें पॉपुलेशन का, तो लोगों की हाइट 5 फुट 4, 5 फुट 5 इंच तक ही है. तो ये क्या है? करेक्टर है. हाइट करेक्टर है, उसमें लंबे होना, छोटे होना, ठीक है, नाटे होना, ये सब क्या हैं? ट्रेट्स हैं. अगर करेक्टर है, रंग, ट्रेट्स क्या होंगे? गोरा, काला, सांवला, ठीक है. फिर नेक्स्ट आता है कि किसी भी करेक्टर के लिए पॉपुलेशन में 2 चीज़ें होती हैं. 2 चीज़ें की हम बात करते हैं. अगर मैं हाइट की बात करूँ, या तो लंबा या तो छोटा. बीच में किसी चीज़ की बात नहीं कर रही हूँ मैं, या तो लंबा या तो छोटा, कंट्रास्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है. अगर हम जैसे कपड़े पहनते हैं, हम कहते हैं ना येलो के साथ ग्रीन जचेगा, येलो के साथ रेड जचेगा, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है. और देयर इज़ अ ग्रेडियंट. या तो हो सकता है कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हो, या ग्रेडियंट भी हो सकता है. मीन्स जैसे मान लो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स की बात की, एक कपल है, ठीक है, उसकी मेल की हाइट 5 फुट है, 6 फुट सॉरी, एंड फीमेल की 5 फुट है, ठीक है. ये क्या है कि उनके कंट्रास्ट है कि एक लंबा एक छोटे है. तो ग्रेडियंट भी हो सकता है कि वो जो उनका बच्चा है वो 5 फुट 2 या 4 या 5 इंच जग जाए, ठीक है, वो बीच में आ गया. तो
हाइट हमारे वैसे बेसिकली 5-6 होती है, पर 3 से 8 के बीच बीच में हाइट हो सकती है। ग्रेडियंट रेंज एक्सेप्टेड है। जीन डीएनए का वो पार्ट जो कि आपके उस करेक्टर या उस ट्रेट को कंट्रोल करता है, जैसे हाइट के लिए जीन, कलर स्किन कलर के लिए जीन, हेयर कलर के लिए जीन्स। और जो हम जीन्स की बात कर रहे हैं, मेंडल ने इनको फैक्टर बोला था, बाद में हम जिसको जीन्स बोलने लग गए। जो जीन्स हैं उसकी भी आगे 2 फॉर्म्स हैं, ठीक है, उसको हम अलील्स कहते हैं। जैसे हाइट के लिए जीन है तो उसकी अलील्स क्या होंगी? टीटी टीटी। टीटी मीन्स टॉल, स्मॉल टीटी मीन्स स्मॉल, टीटी मीन्स स्मॉल, बिग कैपिटल टीटी मीन्स टॉल। ओके। और किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हर जीन की 2 कॉपीज होती हैं, मीन्स एक जीन की 2 अलील्स तो 2 जीन्स की 4 अलील्स होंगी, और जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे सेम लोकस पे प्रेजेंट होती है। फिनोटाइप कि बंदे जो भी ऑर्गेनिज्म है वो दिखता कैसा है। जीनोटाइप मीन्स उसके जीन्स का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है। जीनोटाइप की टाइप्स क्या होती हैं? होमोजाइगस हो सकता है, हेटेरोजाइगस। अगर जीनोटाइप में जो अलील्स हैं वो सेम है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, दैट इज होमो मीन्स सेम। हेटेरोजाइगस मीन्स अलीलिक पेयर नॉन आइडेंटिकल है, मीन्स अलग अलग है, ए कैपिटल एक स्मॉल है, हेटेरोजाइगस हो गया। तो जो मेंडल ने बताया है कि जो हेटेरोजाइगस पेयर है उसमें क्या कैपिटल स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल है, तो उनमें से एक एक्सप्रेस करता है और दूसरा एक्सप्रेस नहीं करता है, ठीक है। एक डोमिनेंट है, दूसरा रिसेसिव है, ठीक है। अब रिसेसिव वाला एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पाता अगर डोमिनेंट है? तो डोमिनेंट वो है जो कि किसी फंक्शनल एंजाइम के लिए कोड करता है, और रिसेसिव वो कि मतलब वो कोड करता है तो कुछ पार्ट ही करेगा या तो नहीं करेगा। तो जो फंक्शनल एंजाइम की प्रेजेंस में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो डोमिनेंट जल्दी दे देता है रिसेसिव से, देयरफॉर जो रिसेसिव एलील है एक्सप्रेस नहीं कर पाता बिकॉज दैट डजंट कोड फॉर एनी ऑफ द फंक्शनल एंजाइम। अब मेंडल्स की अप्रोच क्या थी? मेंडल ने किस द्वारा उसने अपनी पढ़ाई की, जो भी काम किया किस द्वारा किया? तो उसने ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स की सिलेक्शन की। मीन्स ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स मीन्स पॉपुलेशन को मैंने काफ़ी देर तक सेल्फ पॉलिनेट करवाया, दे शो। तो मुझे वहाँ पे जब एंड में काफ़ी जनरेशन्स तक क्रॉसिंग करवाने के बाद मुझे एक स्टेबल ट्रेट जब उसने पी में पढ़ा तो उसने देखा कि 14 तरह की ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी